आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का हल्द्वानी दौरा। जी हां, खबर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर से, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लगभग 26 करोड़ की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के साथ ही कई विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब चमोली में आई आपदा पर विपक्ष के आरोपों को लेकर सवाल किया गया, तो मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि विपक्ष को चमोली में आई आपदा पर बिल्कुल भी बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो कांग्रेस के नेता जब उस समय विदेश में थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं की फोटो को दिल्ली में लड्डू खिला रहे थे, इसलिए विपक्ष को सवाल करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आपदा से कैसे निपटा जाए, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और राज्य सरकार इस दिशा में ठोस कदम भी उठा रही है, क्योंकि आपदा जैसे मामलों पर राज्य के कई बड़े इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय भी शोध कर रहा है। देखिए गदरपुर से सहनूर अली की विश्वविद्यालय के आज लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान राज्य के उच्च शिक्षा और सहकारिता मंत्री, आज इस विश्वविद्यालय के कुछ भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। मैं समझता हूं कि किसी भी विश्वविद्यालय को या किसी भी संस्थान को भूमि के साथ साथ अच्छा कैंपस होना भी बहुत जरूरी है। इसके किसी भी कोने में कोई व्यक्ति होगा और उसको अगर अपनी अहर्ता बढ़ानी है, योग्यता बढ़ानी है, तो अपनी सेवा के साथ साथ, अपनी खेती किसानी के साथ साथ, अपनी नौकरी के साथ साथ, अपने व्यापार के साथ साथ वो अपनी योग्यता भी बढ़ा सकता है। वो हम सब लोग अनुभव कर सकते हैं। मैं जब किसी विश्वविद्यालय में जाने का मुझे मौका मिलता है तो कुछ बातें जरूर मेरे जहन में बार बार उठती हैं। मैंने लिया ये निर्णय और ये सुझाव जब मैं 10 साल पहले कृषि मंत्री था, तो चमोली जिले का एक छोटा सा गांव है पाखी। ये गांव जब पीपल कोटी से आगे जाएंगे तो बिल्कुल सड़क पर एक गांव है। वहां पर एक समूह की महिलाओं के साथ में बातचीत कर रहा था। वहां पर एक महिला है विशेश्वरी देवी। आज उनकी आयु 61 है, उस समय 51 की रही होंगी। मैंने उनसे कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप इसमें क्या कर सकते हैं। बोले करेंगे तो तब जब हम कुछ बैंक से लोन लेने का अधिकार हमको नहीं है। हम करना चाहते हैं, लेकिन बैंक लोन तब देता है जब हमको अपनी संपत्ति मॉर्गेज करनी होती है, और संपत्ति हमारे पास है नहीं तो हम मॉर्गेज कहां से करेंगे, कहां से हम प्रगति कर पाएंगे। वो विश्वेश्वरी देवी ने कही है बात, पाखी की विश्वेश्वरी देवी ने। वो बात मेरे दिमाग में तब से थी और आज 10 साल के बाद हम उसको अधिनियमित कर पाए हैं। इसरो है, IS RS है, इसके लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है। तमाम ऐसी संस्थाएं हमारे पास, विश्वविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय में अनेक प्रोफेसर हैं जो इस पर लगातार काम कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने स्टेट की ओर से भी हमने इसके लिए कुछ एक कमेटी बनाई है। प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हाँ, आपदा के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये बड़ा विषय है। आज IT का युग है और ये तमाम तरह के जो वैज्ञानिकों से राय करके और ऐसे कुछ सिस्टम की अर्ली वार्निंग सिस्टम उसको डेवलप करने का प्रयास हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि देश में सबसे पहले ये जो आपदा प्रबंधन
विभाग अलग से बनाया गया, मंत्रालय बनाया गया। विभाग तो पहले से था, मंत्रालय जो बनाया गया सबसे पहले उत्तराखंड ने बनाया है। और आज जो उत्तराखंड की SDRF है वो देश में नंबर 1 है। अभी आपको ध्यान होगा जब ये आपदा हुई तो जो रोथिंग गार्ड और रेनी नदी पर, रेनी घाट पर जो झील बनी, वहाँ सबसे पहले अगर पहुँचने का काम किया है तो SDRF ने किया है। SDRF ने, तो हमारी टीम बड़ी सक्षम है। देश में भी कहीं आपदा आती है तो हमारी टीम वहाँ पर जा करके और अपना काम करती है। बड़ी बोलने का हक नहीं है। ताजी केदारनाथ की आपदा हुई थी, ये अपने नेता तो उनके विदेश में थे, लेकिन दिल्ली में जाके उनके फोटो को लड्डू खिला रहे थे और 3 दिन तक इनको ये होश ही नहीं था कि उत्तराखंड में क्या हो गया है। तो उनके पूछने का अधिकार ही नहीं है, उनका अधिकार समाप्त है।